भगवान काम चला गया। सखी जय हो जय हो जय हो। हे मेरे भगवान, हे श्री राधा रमन, हे श्री राधा रमन, अखियन विच तुमको चुराए राखो, अखियन विच, अखियन विच तुमको चुराए राखो, अखियन विच। कोटि कहो तो हे जान न दई हो, कोटि कहो तो हे जान न दई हो, हियरा से हियरा मिलाए राखो, अखियन विच, हियरा से हियरा मिलाए राखो, अखियन विच, अखियन विच तुमको चुराए राखो, अखियन विच। मृदु मुस्कनी बांकी चितवन सो, मृदु मुस्कनी बांकी चितवन सो, तन मन अपना रंगाए राखो, हाँ तन मन अपना रंगाए राखो, अखियन विच, अखियन विच तुमको चुराए राखो, अखियन विच। सिया अली ए दो जीवन धन, सिया अली ए दो जीवन धन, सब विधि अपना बनाए राखो, हाँ सब विधि अपना बनाए राखो, अखियन विच, अखियन विच तुमको चुराए राखो, अखियन विच। मतवारे बना की नजर कैसी, मतवारे बना की नजर कैसी, जब से तुम मिथिला में आए, जब से तुम मिथिला में आए, शहर में मची है कहर कैसी, शहर में मची है कहर ऐसी, मतवारे बना की नजर कैसी। नोकदार जहरीले नैना, नोकदार जहरीले नैना, युवतिन पर चोट करे ऐसी, युवतिन पे चोट करे ऐसी, मतवारे बना की। केती मन ही मन घायल भई, केती ठाड़ी जकी जैसी, केती ठाड़ी जकी जैसी, मतवारे बना की नजर कैसी, मतवारे बना की। सिया अली मिलनो अब चाहती, सिया अली मिलनो अब चाहती, सिंधु में जाए नदी जैसी, सिंधु में जाए
नदी जैसी मतवारे बना की, नजर कैसी मतवारे बना की। बोलो दूल्हा सरकार की जय। श्री श्री सीताराम जी का ये मंगल विवाह देखो, हमारी संस्कृति ठाकुर जी की अपूर्वतम ये अनुग्रह की सीमा। श्री सीताराम विवाह जिस प्रेम गावहीं। आज सबके मन में उत्साह की बड़ी कमी है। परिस्थितियों ने, प्रारब्ध ने, माया ने सबको कितना थोड़ा सा टेंस करके रखा हुआ है, चिंतित रखा हुआ है, डिप्रेस रखा हुआ है, अशांत रखा हुआ है। श्री गोस्वामी जी कहते हैं, श्री सीताराम प्रेम जिस प्रेम गावहीं, तिनके ये नित्य उत्साह। मंगलमय श्री राम सुयश। जो श्री सीताराम जी के विवाह उत्सव को, विवाह के इस प्रसंग को रोज गाएंगे, श्री राम विवाह को जो रोज गाएंगे, हम मानस जी का ये पाठ करें कि महाराज मंगल भवन अमंगलहारी। बहुत ठीक है। गई बहोरी गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। बहुत बढ़िया है। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तो अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। ये सब मंत्र हैं, संपुट हैं, श्री जिनके द्वारा हम श्री मानस जी से अपनी मन कामना के लिए पाठ करते हैं और हमारी मन कामना पूरी भी होती है। लेकिन आज की तारीख में सबको चाहिए वो है उत्साह। उस जीवन में उत्साह बना रहे हर क्षण। श्री श्री रूप गोस्वामी जी ने भी कहा है, भक्ति में उत्साहन, नित्य उत्साहित बने रहिए। भक्ति भगवान को प्रसन्न करने वाली है। और भगवान को प्रसन्न करने वाली भक्ति कौन सी है? भगवान का नाम स्मरण है, भगवान की लीला कथा की चर्चा है। लेकिन एक प्रसन्न करने से पहले जरूरी है उत्साहन। हम जो कुछ करें उत्साहित होकर करें। हमारे मन में बड़ा उत्साह हो, चाव हो, हमारे सब प्रकार से कार्य में एक शौक, एक आनंद का प्रतिक्षण प्रवाह हो। ऐसा जो उत्साह है वो श्री किशोरी जी का स्वरूप है। महाराज श्री कहते हैं उत्साह किशोरी जी का स्वरूप है, उत्कंठा श्री ठाकुर जी का स्वरूप है। ये उत्साह के लिए श्री गोस्वामी जी ने एक अपूर्वतम मंत्र दिया। शायद इसका हम इतना पाठ करने में इतना गंभीर नहीं है। श्री सीताराम जी के विवाह से कई लोग जानकी मंगल का पाठ करते हैं। उससे क्या होता है कि अपने किसी भी प्रकार से भगवान से भी हमारा नित्य भगवान की किंकरी के रूप में, प्रियालाल जी के उस दासी के रूप में हमें सेवा की प्राप्ति हो सकती है, होती है। कुमारी कन्याओं को इस पाठ से योग्य भगवत भक्त वर घर की प्राप्ति होती है। तथापि एक पाठ है श्री सीताराम जी का विवाह, जिसको लिखकर गोविंद ठाकुर जी ने दे दिया है कि हमारे जीवन में उत्साह बना रहे। तिनके हिये नित्य उत्साह, मंगलमय श्री राम चरित। श्री राम प्रेम, श्री राम विवाह जे प्रेम गावहीं। तो इस उत्साह के लिए श्री भरत चरित्र में श्री गोस्वामी जी उसकी महिमा गाते हैं
श्री भरत चरित्र को गाने से क्या होगा? श्री राम जी के चरणों में रति होगी, भावरस विरति होगी। तो इसी प्रकार श्री रघुनाथ जी के विवाह उत्सव को एक हम नियम बनावें, महीने में या जब भी हम देख भगवान कहाँ चला गया? सखी जय हो जय हो जय हो। हे मेरे भगवान, हे श्री राधा रमन, हे श्री राधा रमन। अखियन विच तुमको चुराए राखो, अखियन विच, अखियन विच तुमको चुराए राखो, अखियन विच। कोटि कहो तो हे जान न दई हो, कोटि कहो तो हे जान न दई हो। हियरा से हियरा मिलाए राखो, अखियन विच, हियरा से हियरा मिलाए राखो, अखियन विच, अखियन विच तुमको चुराए राखो, अखियन विच। मृदु मुस्कनी बांकी चितवन सो, मृदु मुस्कनी बांकी चितवन सो। तन मन अपना रंगाए राखो, हा तन मन अपना रंगाए राखो, अखियन विच, अखियन विच तुमको चुराए राखो, अखियन विच। सिया अली ए दो जीवन धन, सिया अली ए दो जीवन धन। सब विधि अपना बनाए राखो, हा सब विधि अपना बनाए राखो, अखियन विच, अखियन विच तुमको चुराए राखो, अखियन विच। मतवारे बना की नजर कैसी, मतवारे बना की नजर कैसी। जब से तुम मिथिला में आए, जब से तुम मिथिला में आए। शहर में मची है कहर कैसी, शहर में मची है कहर ऐसी। मतवारे बना की नजर कैसी। नोकदार जहरीले नैना, नोकदार जहरीले नैना। युवतिन पर चोट करे ऐसी, युवतिन पे चोट करे ऐसी। मतवारे बना की केती मन ही मन घायल भई। केती ठाड़ी जकी जैसी, केती ठाड़ी जकी जैसी। मतवारे बना की
नजर कैसी मतवारे बना की। सिया अली मिलनो अब चाहती, सिया अली मिलनो अब चाहती। सिंधु में जाए नदी जैसी, सिंधु में जाए नदी जैसी। मतवारे बना की, नजर कैसी मतवारे बना की। बोलो दूल्हा सरकार की जय। श्री श्री सीताराम जी का ये मंगल विवाह देखो, हमारी संस्कृति ठाकुर जी की अपूर्वतम ये अनुग्रह की सीमा। श्री सीताराम विवाह जेस प्रेम गावहीं। आज सबके मन में उत्साह की बड़ी कमी है। परिस्थितियों ने, प्रारब्ध ने, माया ने सबको कितना थोड़ा सा टेंस करके रखा हुआ है, चिंतित रखा हुआ है, डिप्रेस रखा हुआ है, अशांत रखा हुआ है। श्री गोस्वामी जी कहते हैं, श्री सीताराम प्रेम जेस प्रेम गावहीं। तिनके ये नित्य उत्साह, मंगलमय श्री राम सुयश। जो श्री सीताराम जी के विवाह उत्सव को, विवाह के इस प्रसंग को रोज गाएंगे, श्री राम विवाह को जो रोज गाएंगे, हम मानस जी का ये पाठ करें कि महाराज मंगल भवन अमंगलहारी। बहुत ठीक है। गई बहोरी गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। बहुत बढ़िया है। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तो अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। ये सब मंत्र हैं, संपुट हैं, श्री जिनके द्वारा हम श्री मानस जी से अपनी मन कामना के लिए पाठ करते हैं और हमारी मन कामना पूरी भी होती है। लेकिन आज की तारीख में सबको चाहिए वो है उत्साह। उस जीवन में उत्साह बना रहे हर क्षण। श्री श्री रूप गोस्वामी जी ने भी कहा है, भक्ति में उत्साहन, नित्य उत्साहित बने रहिए। भक्ति भगवान को प्रसन्न करने वाली है। और भगवान को प्रसन्न करने वाली भक्ति कौन सी है? भगवान का नाम स्मरण है, भगवान की लीला कथा की चर्चा है। लेकिन एक प्रसन्न करने से पहले जरूरी है उत्साहन। हम जो कुछ करें उत्साहित होकर करें। हमारे मन में बड़ा उत्साह हो, चाव हो, हमारे सब प्रकार से कार्य में एक शौक, एक आनंद का प्रतिक्षण प्रवाह हो। ऐसा जो उत्साह है वो श्री किशोरी जी का स्वरूप है। महाराज श्री कहते हैं उत्साह किशोरी जी का स्वरूप है, उत्कंठा श्री ठाकुर जी का स्वरूप है। ये उत्साह के लिए श्री गोस्वामी जी ने एक अपूर्वतम मंत्र दिया। शायद इसका हम इतना पाठ करने में इतना गंभीर नहीं है। श्री सीताराम जी के विवाह से कई लोग जानकी मंगल का पाठ करते हैं। उससे क्या होता है कि अपने किसी भी प्रकार से भगवान से भी हमारा नित्य भगवान की किंकरी के रूप में, प्रियालाल जी के उस दासी के रूप में हमें सेवा की प्राप्ति हो सकती है, होती है। कुमारी कन्याओं को इस पाठ से योग्य भगवत भक्त वर घर की प्राप्ति होती है। तथापि एक पाठ है श्री सीताराम जी का विवाह, जिसको लिखकर गोविंद ठाकुर जी ने दे दिया है कि हमारे जीवन में
उत्साह बना रहे। तिनके हिये नित्य उत्साह, मंगलमय श्री राम चरित। श्री राम प्रेम श्री राम विवाह जे प्रेम गावही। तो इस उत्साह के लिए श्री भरत चरित्र में श्री गोस्वामी जी उसकी महिमा गाते हैं। श्री भरत चरित्र को गाने से क्या होगा? श्री राम जी के चरणों में रति होगी, भावरस विरति होगी। तो इसी प्रकार श्री रघुनाथ जी के विवाह उत्सव को एक हम नियम बनावें, महीने में या जब भी हम देखें, अपने जीवन में भजन के अनुकूल उत्साह की वृद्धि के लिए। क्योंकि श्री रूप गोस्वामी जी ने इसको सबसे पहली भजन की उपलब्धि, भजन की आवश्यकता बताया है। उत्साहन निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात सतो वृत्ते ही षड्भिर भक्ति ही प्रसिद्धति। भक्ति कैसे प्रसन्न होंगी? जैसे भक्ति श्री नारद जी पर प्रसन्न है, उसके लिए श्री गोस्वामी जी कहते हैं श्रीमन महाप्रभु जी के अभिन्न पार्षद, प्रिय पार्षद श्री श्री रूप गोस्वामी जी कहते हैं उत्साहन। अपने आज सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें कि क्या हम हर समय भजन के लिए उत्साहित हैं? हमारा मन उत्कंठित है कि हम बैठकर भजन करें। अगर बैठकर कर रहे हैं तो हमारा मन उत्कंठित है कि हम नृत्यत होकर भजन करें। श्री श्री गौरदास जी कहते हैं ये जो माला है 108 बन के हैं, ये गौर परिकर हैं, और ये जो सुमेरु है ये श्री निताई गौर हैं। इस प्रकार माला से भजन करना चाहिए कि गौर पार्षदों के साथ, गौर परिकर के साथ नृत्य करते हुए या उनके नृत्यत चरणों को सब प्रकार से पखारते हुए, चापन करते हुए, उनकी रज को मस्तक पर लगाते हुए या उनके साथ नृत्य करते हुए हम विचर रहे हैं। ये 108 मनकों का मतलब है। क्योंकि माला क्या है? एक माला एक गोलाकार है ना, तो जब संकीर्तन होता है तो वो भी गोलाकार ही होता है, परिकर भूत। तो बीच में श्रीवन महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के साथ विराज रहे हैं। उनका दर्शन करते हुए भक्त भी उनको चतुर्दिक घेरे हुए चल रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं। तो यहाँ श्री ये जो सुमेरु है ये प्रियालाल जी हैं, जिनके चतुर्दिक ये सखी वृंद, मंजरी वृंद उनको घेरे हुए, उनको प्रसन्न करते हुए, उनके आनंद में सब प्रकार से नृत्यत होकर उनके चतुर्दिक नृत्य कर रही हैं। श्री प्रियालाल जी के रूप में, श्री गौर हरि के रूप में इस गोलाकार माला के परिकर बनकर, गौर परिकर बनकर, श्री राधा कृष्ण परिकर बनकर हम जो है इस प्रकार माला का जप करना चाहिए। भक्त ऐसा करते हैं, श्री गौरदास जी कह रहे हैं। तो ये तभी होगा सब कुछ। आज के सत्संग का एक अतिशय महत्वपूर्ण प्रसाद है कि जीवन में उत्साह में रहिए। संसार कैसा भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, वो तो एक संसार है, उसका यही स्वभाव है। हम कहें हमारे दुख दूर हो जाएं, अरे भैया ये दुख दूर नहीं होंगे, दुख सुख दोनों ही दूर होंगे। और भगवान के भजन जनित एक अपूर्वतम हम दुनिया में, रस में, स्वभाव में, आनंद में जा सकते हैं। अकेले दुख दूर भी अगर हो गए तो वो स्वर्ग है, अकेले अगर सुख दूर हो गए तो वो नरक है। ये दोनों ही उपाधियां हैं।
कोई ये कहे आज की तारीख में रविदास जी कि मेरे दुख दूर हो जाए, अरे नहीं 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 नहीं, ये सुख दुख दोनों दूर हो सकते हैं भजन के द्वारा, और हम अपने ही स्वाभाविक आनंद में, सुख में, शांति में, मस्ती में आ सकते हैं। तो इसके लिए भजन ही एकमात्र उपाय है। लेकिन भजन के लिए उत्साहित होना, नित्य सब प्रकार से उत्कंठित रहना। महाराज श्री कहते हैं जीव तब तक मुर्दा नहीं है जब तक उसमें उत्साह और उत्कंठा है। उत्साह, इस उत्साह के लिए भगवत कथा है, और भगवत कथा का भी विशेष प्रसंग है श्री सीताराम जी का विवाह उत्सव। तो हम अक्सर गाकर, जिसका हम श्रवण करके, पदावली में जिसका दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करके, अपने घर में श्री बीजी के यहाँ श्री ठाकुर जी का कैसे, ठाकुर जी रघुनाथ जी दूल्हा स्वरूप में कैसे सजते हैं, कैसे कैसे उनको नए नए श्रृंगार, नई नई उनकी जो है वो चतुर्दिक सुंदर व्यवस्था होती है, और उसका दर्शन करके उन्हीं की उस आनंद के, अपने आनंद की पदों को गाकर हम इस विवाह उत्सव को बनाते हैं। और गाते गाते हम ये अनुभव भी करने लगते हैं कि उस विवाह में हम भी सब प्रकार से सम्मिलित हैं। चाहे गाकर, चाहे रघुनाथ जी का दर्शन करके, किसी भी प्रकार से करें, लेकिन उसका प्रसाद, जो उत्साह है, जिसको हम इतना आधिमान नहीं देते शायद, कि जीवन में उत्साहित रहना, उत्कंठित रहना, जैसे कहते हैं ना, हिम्मत वाला बनना, हमेशा हिम्मत के लिए, भजन के लिए हिम्मत, नियम के लिए दृढ़ता की, सब प्रकार से हिम्मत, परिक्रमा में सब प्रकार से उत्साहित होकर उसको संपन्न करना, ये श्री रघुनाथ जी के इस विवाह उत्सव का पूर्वतम प्रसाद है। जैसे कहते हैं ना, विवादी पाजी, आई कि नहीं आई, विवाह का लड्डू मिले कि नहीं, मिठाई मिली कि नहीं, और श्री सीताराम जी के विवाह की मिठाई है अपूर्वतम, जो हमारे जीवन को सब प्रकार से आनंदमय कर देगी। सब कुछ जो है वो मिट्टी भी सोना हो जाएगा, भजन भी आनंदमय हो जाएगा, ठाकुर जी के द्वारा स्वीकृत हो जाएगा, और सब कुछ घर में भी रसमय बन जाएगा। मेरा ख्याल ये है कि जिसके स्वभाव में उत्साह है वो कभी बीमार भी नहीं हो सकता है, क्योंकि रोगी में, अगर वो रोगी शरीर से, मन से रुग्ण है, शरीर से रुग्ण कब ठीक होगा ये डॉक्टर जानते हैं, लेकिन मन का जो रोग है, आध्यात्मिक जो पीड़ा है, आध्यात्मिक जो ताप है, उसकी निवृत्ति कराने वाला ये श्री सीताराम जी का विवाह है। अगर हम विवाह उत्सव को स्मरण कर लें, हमने पुरुषोत्तम मंदिर में शुरू किया था, पुष्प वाटिका से विवाह तक का सारा स्मरण करने का उस क्रम, लेकिन फिर वो सत्संग के क्रम में वो बाधा के कारण उसे नहीं कर सके। लेकिन एक पद तो जरूर गा ही लिया करें, मतवारे बना की नजर कैसी, जब से तुम मिथिला में आए, शहर में मची है कहर कैसी। इस प्रकार एक पद तो गा लिया करें। जहाँ नरोत्तम प्रार्थना को गाना हमारे लिए भजन की उन्नति कराने वाला है, वहाँ पर श्री इस पद का गान करना, ये श्री अतिशय हमें जीवन में उत्साहित और उत्कंठित रखने वाला है, जो श्री ठाकुर जी को अतिशय प्रिय है। तो ये श्री सीताराम जी का विवाह उत्सव, तो इसके साथ श्री श्री नरोत्तम दास ठाकुर की प्रेम भक्ति चंद्रिका, भजन वही है, हरि नाम वही है,
तथापि श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी ने कहा, भैया अगर हम अपराध से बच सकें, और ये कोई ऐसा नहीं है कि मन वश में नहीं है, अगर हम संकल्प कर लें। महाराज जी कहते हैं व्रत का मतलब क्या है। हमने व्रत ले लिया है कि हम जो है वो अपनी दीनता से ऊपर नहीं जाएंगे, दीनता से इतस्ता नहीं होंगे। बड़े बड़े व्रत हैं, हम धाम से बाहर नहीं जाएंगे। बड़े बड़े व्रत हैं कि हम इतनी माला करेंगे। बड़े बड़े व्रत हैं कि हम एकादशी को निर्जल व्रत करेंगे। बड़े बड़े व्रत हैं कि हम झूठ नहीं बोलेंगे। बड़े बड़े व्रत हैं और भी हैं। आजकल तो सोमवार मंगलवार अपनी अपनी संगति और कामना के अनुपात सब व्रत हैं, लेकिन महाराज जी कहते हैं भैया एक व्रत है कि हम कभी अभिमान में नहीं जाएंगे, दंभ नहीं करेंगे। भगवान को तो परम पूज्य बाबू जी का वचन है, सुग्रीव जी बड़े प्रिय हैं, जबकि सुग्रीव जी तो महान निर्बल हैं। श्री हनुमान जी को भेजा कि जाओ देखो ये दोनों सुंदर राजकुमार कैसे, ये नव तरुण, ये सुंदरता ही मूर्तिमान चली आ रही है, लेकिन उसमें भी उसका स्वाभाविक भय है कि कहीं बाली के भेजे हुए तो नहीं है। तो श्री हनुमान जी ने पूछा अगर हेड बाली के भेजे हुए तो आप क्या करोगे। उनका भागो तुरंत तजो ये शैला, मैं तुरंत यहां से भाग जाऊंगा। जो पहले भी भाग रहा है और अब भी भगवान को देखकर भी भागने का ही संकल्प कर रहा है, रघुनाथ जी उसके ऊपर क्यों प्रसन्न हैं। उनका रघुनाथ जी कहते हैं ये कितना कमजोर है या कितना बली है, मेरी शरणागति का इसमें कोई ताल्लुक नहीं है। उसमें ताल्लुक ये है कि जिसमें कपट नहीं है, जिसमें दंभ नहीं है। प्रभु मैं भागता फिरा हूं, प्रभु मैं भागता फिरा हूं, ऐसी जो स्पष्ट सरल अपनी जो वास्तविकता का गान उन्होंने रघुनाथ जी के लिए किया, रघुनाथ जी उससे ही प्रसन्न हो गए। मुझे तुम्हारे बल की जरूरत नहीं है, बल तो सबसे बड़ा बलियों का बल मैं हूं, मैं निर्बल का बल हूं। लेकिन अगर कोई इसके विपरीत दंभ करता है, अपने को छिपाकर अनावश्यक कोई ऐसा झूठ करता है, कपट करता है, तो वो मुझे कभी प्राप्त नहीं करता है। हम भी जैसे हैं, आज के सत्संग का तीसरा प्रसाद है, भगवान को हमें अपनाने में खुशी ही खुशी है। जैसे भी हैं, जो कर चुके हैं, जो हैं, भगवान हमें अवश्य अपनाएंगे। शरण गए प्रभु राखी हैं, निज करुणा की कोर, कोटि विप्रवद लागहि जाही, शरण आए तजहू नहीं ताही। जो पे जैसा भी है, लेकिन जो दंभी है, जो सब प्रकार से कपटी है, वो रघुनाथ जी को प्राप्त नहीं कर सकता जब तक उसके जीवन में गुरुजनों की कृपा से दंभ और कपट की एकांतिक निवृत्ति नहीं होती। तो उसके लिए ये जो जीवन के दोष है ना, ये हमें दीन बनाते हैं, दीन बनाते हैं कि महाराज हे प्रभु मैं तो इस प्रकार दोषी हूं, मैं तो इस प्रकार अपराधी हूं। मत तुल्यो नास्ति पापात्मा नापराधी च कश्चन, परिहारेपि लज्जा में किम भ्रुवे पुरुषोत्तमा। एक पापी, एक व्यक्ति जो अपने को समझता है सभी में कमियां हैं, जो अपनी कमी को मुख्य बनाकर भगवान की शरणागत होता है, भगवान के चरणों में वो दीन उनको अति प्रिय होता है। लेकिन इसके विपरीत कमी तो होने पर भी जो उसको अपने किसी मिथ्या अहंकार से उसके लिए भगवान की शरणागति लेता है, वो भगवान को प्राप्त नहीं करता। इसलिए
उत्तम हैया अपना के माने त्रिनाधम। दीन जो है आम्र विनम्र वही होता है, विनम्र ही आम्र मधुर होता है, विनम्र ही आम्र मधुर होता है। त्रिनादपि सुनीचेन, ये श्री नरोत्तम प्रभु ने भक्ति प्रेम भक्ति चंद्रिका में कहा है कि भैया आप नाम करते हुए बीच में एक बार ये पद गा लिया करो, उत्तम हैया अपना के माने तृणाधाम। क्या मैं अपने को तृण से भी अधिक छोटा करके मानता हूं? नहीं। अगर मैं बाहर दंभ करता हूं तो परिवार में नहीं करता। मेरा ख्याल है अगर सभी इस प्रकार या कोई भी इस प्रकार परिवार में उत्तम हैया अपना के माने तृणाधम, तो स्वर्ग बेचारे तो सब खाली हो जाएंगे, क्योंकि घर घर स्वर्ग बन जाएंगे। कौन जाएगा स्वर्ग? अब तो स्वर्ग घर में अवेलेबल है। कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसमें स्वर्ग को विनिंदित करने वाला, उसको तिरस्कृत करने वाला, उसको उपेक्षित करने वाला, इससे उत्तम स्वर्ग धरती पर ना होगा, घर में नहीं होगा। जबकि इतना सब प्रकार से भगवान ने चाहे कह दिया अनित्यम सुखम लोके, श्री प्रहलाद जी ने कह दिया हित्वा आत्मपातम, लेकिन भागवत धर्म तो उससे ऊपर है, प्रकृति से ऊपर है, भगवान के विधान से भी ऊपर है, यहां तक कहो कि भगवान से भी ऊपर है। भगवान चाहे कहते रह जाएं अनित्यम सुखम लोकी दुखालयम, इस प्रकार भी चाहे कहा जाए, लेकिन अगर हृदय में दीनता का भाव होगा, दीनता का दूसरा नाम प्रेम है। ये हम बहुत बार सुना और ये पंक्ति मुझे प्राणों से अधिक प्रिय है। हे प्रभु, जो दीन है, उत्तम हैया अपना के माने त्रिनाधम, उत्तम होकर त्रिनाधम होने का सुख जिसने नहीं लिया उसने कुछ नहीं लिया। श्री महात्मा गांधी जी का वचन है, ही हु मिस मॉर्निंग वॉक मिसेस एवरीथिंग इन लाइफ। इसी प्रकार जो जीवन में दीनता का जिसने सुख नहीं लिया है, विनम्रता का आनंद नहीं लिया है, झुकने का स्वाद नहीं चखा है, और अगर झुका है तो उसमें दंभ पूर्ण, वास्तविक में जिसने गुरु चरणों में, भगवत चरणों में, यहाँ जीव मात्र के प्रति विनम्र होने का स्वाद नहीं लिया है, द सैड वन मिसेस एवरीथिंग इन लाइफ। कितनी बड़ी बात है। आज का चौथा प्रसाद है। हम ऐसा करें एक दिन के लिए। मैं तो कहता हूं मोदी जी किसानों को कहो कि ये 3 फॉर्मूले 1 साल के लिए अडॉप्ट कर लो, साल के बाद अपने आप निरस्त हो जाएंगे अगर आपको पसंद नहीं होंगे। क्योंकि जब मोदी जी कह रहे हैं ये तीनों जो बिल हैं ये तुम्हारे हित में हैं, उनका 1 साल हमें आजमा लो, नहीं होवोगे तो फिर आप जो कहोगे सो कर लेंगे, लेकिन एक बार आजमाओ तो, हमारी बात मानकर देखो तो हो सकता है आप कहो नहीं मारे, हमने तो इन 3 बिलों को छोड़ना नहीं है। इसी प्रकार एक दिन 1 महीना हम दीन बनकर तो देखें, फिर हमसे कोई कहेगा नहीं नहीं तुम अपने उसी स्वभाव में आ जाओ, हाकमी गर्मी दी, दलाली बेशर्मी दी, दुकानदारी नरमी दी, नहीं नहीं नहीं, ये सब बातें हैं, अलग नीति की हैं, लेकिन नीति से ऊपर है प्रीति। प्रीति क्या है? उत्तम हैया अपना के माने तृणाधम, उत्तम हैया अपना के माने तृणाधम। हम बहुत आगे चले जाते हैं, बहुत आगे चले भी गए हैं, हमारी काफी अच्छी स्थिति हो गई है भजन में, लेकिन जीवन में जो उसका फलश्रुति है वो है प्रेम। प्रेम की परिभाषा क्या है? श्री श्री सनातन प्रभु ने बृहद भागवतामृतम में लिखा है, दैन्यास्ते प्रेमना परिपाके निजन्यते। अरे भैया तुमको प्रेम रस का स्वादन करना है
भगवत रस का आस्वादन करना है, उनका हमें मालूम नहीं है प्रेम क्या है। प्रेम तो श्री भरत जी के हृदय में है, जिसको विरह की मथानी से राम जी ने काढ़ा। प्रेम तो गोपियों के हृदय में है, जिसको भगवान ने विरह के द्वारा उनसे गान करवा के पता दिया हमें। गोपी गीत से हमें गोपियों के प्रेम का, उसकी गहराई का, उसकी ऊंचाई का, उसकी स्ट्रेंथ का कुछ अनुभव हो सका। लेकिन श्री सनातन गोस्वामी जी कहते हैं, मैं तुम्हें प्रेम रस का आस्वादन चखाता हूं, तुम अपने जीवन में प्रेममय हो सको। जीवन में नहीं तो कम से कम एक दिन इसे चख कर देख लो। और वो क्या है? दैन्यांतु परम प्रेमना दैन्यांतु प्रेमना परिपाकेन जन्यते। ये दैन्य जो है, उत्तम हयापना के माने त्रिनाथम, ये शिष्टाष्टक भगवान के द्वारा रचित है। ये वही भगवता प्रोक्ता, भगवान ने भागवत जी के एकादश के द्वितीय स्कंद में आत्मलब्धये की परिभाषा कही। ये वही भगवता प्रोक्ता, भगवान ने इसको प्रणीत किया है, लिखा है, भगवान ने इसे इन्वेंट किया है, भगवान ने इसे बताया है कि आत्मलब्धये कैसे होता है, हो सकता है। कितने श्लोक हैं? मैं समझता हूं 36 से लेकर 44 तक 9 श्लोक हैं पॉसिबली। लेकिन महाप्रभु जी ने कहा, भैया मैंने जो शिष्टाष्टक लिखा है वही भगवान ने महाप्रभु जी के रूप में शिष्टाष्टक लिखा। और शिष्टाष्टक के प्रथम तृतीय श्लोक के प्रथम पंक्ति में ही कह दिया, प्रेम रस का आस्वादन आत्मलब्धये। इसको इस रूप में भी कह सकते हैं, ये वही महाप्रभु प्रोक्ता, ये वही भगवता प्रोक्ता। उपाया ही आत्मलब्धये, उपाया ही आत्मलब्धये। और वो आत्मलब्धये क्या है? आज के सत्संग में बहुत बड़ा शब्द आपको कह दिया, आत्मलब्धये। आत्मलब्धये का मतलब आत्मा के रूप में हम नित्यानंदमय हैं। आत्मा के रूप में हम आत्मा में नहीं जाते, हम भीतर नहीं जाते, हम समाधि में नहीं जाते, इसलिए अपने स्वाभाविक आनंद से वंचित हैं। इंद्रियों में रहते हैं, जहां कला है, जहां द्वंद्व है, जहां संशय है, जहां आरोप मिथ्या आरोप प्रत्यारोप है। लेकिन अगर आत्मा का साक्षात्कार हो जाए, आत्मा की एक क्षण भी अगर अनुभूति कर सके, तो हम देखेंगे कि इससे बड़ा आनंद तो, भगवान का आनंद तो हमारे पास है। आत्मा आनंदमयी है, स्वाभाविक आनंदमयी है। जैसे अग्नि जलाने का स्वभाव है, आत्मा का आनंद नित्यानंद है। लेकिन वहां तक पहुंचे कैसे? जो पहुंच गए हैं, जो आत्मा में रहते हैं, जो परमात्मा के में रहते हैं, वो कहां रहते हैं? वो दैन्यता में रहते हैं, वो दैन्यता में रहते हैं। प्रेम का आस्वादन करने के लिए अप्रोचेबल है। प्रेम कब प्राप्त होगा? भगवान भी नहीं देंगे जल्दी। भगवान के विषय में कहा, कृष्ण यदि छूटे मुक्ति भुक्ति दिया, प्रेमा भक्ति नहीं दे राखे लोकैया। भगवान प्रेम नहीं देते हैं। लेकिन सनातन प्रभु ने कहा, तुम महाराज इसके विषय में, इसकी दुर्लभता के विषय में भगवान कब देंगे, ज्यादा विचार मत करो, एक तुम्हारे हाथ में है। उनका वो कौन सा है प्रेम? उनका दैन्यंतु परमम प्रेमना परिपाकेन जन्यते। दीन तो हम हो सकते हैं, हम दीन हैं ही हैं, बड़ों के सामने दीन होते हैं, सरकारी व्यक्ति के सामने दीन होते हैं, भय से हम दीन होते हैं। ऐसा थोड़ी कि हमें दीनता का स्वरूप नहीं पता, दैन्य कभी हमने किया नहीं है। थोड़ा सा कोई ऐसा समाचार आ जाए तो हम झट से कांपने लगते हैं, रोने लगते हैं, हाथ जोड़ जोड़ कर भगवान से क्षमा मांगने लगते हैं।
सबसे कहते हैं भैया हमारे द्वारा आपके प्रति कोई अपराध हो गया हो तो क्षमा कर दो, मेरे जीवन में ये मुसीबत आ गई है, पता नहीं मैंने क्या कर दिया, कौन सा मेरा ऐसा कर्म फलीभूत हो गया। तो हमको मालूम है दैन्य क्या है, लेकिन ये अगर ये हमारा स्वभाव हो जाए, ये अगर हम पर कृपा हो जाए, या अगर हम इसकी मधुरमा का आस्वादन कर सके, करने के लिए हमें लोभ हो, तो दीन 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 उत्तम हयापना के माने त्रिनाद। 24 घंटे में आज हम दीन बनने के लिए निश्चय कर लें और फिर कल छोड़ दें। अगर आज हमें आनंद नहीं आए तो नहीं छोड़ सकेंगे। उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु में देखई जगत कासन करहि विरोध। क्वा हम तुच्छा परमं अधमः प्राणयो गृह्य कर्मा, एतन नाम सपुरति महिमा येष वृंदावनस्य। प्रेम का दूसरा स्वरूप है जो हमारे हाथ में है, जिसका आस्वादन का ढक्कन हमारे पास है, और वो क्या है? अरे प्रेम प्रेम। जैसे वो परसों चौथ जियालाल जी कह रहे थे, कबीरा कबीरा कहा कहे चल यमुना के तीर, एक एक गोपी प्रेम पर बह गए कोटि कबीर। तो प्रेम की बातें तो बड़ी दुरूह है, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ, लेकिन दैन्य 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 उत्तम हैया अपना के माने त्रिनाद। श्री नानक जी हमें संसार के तीनों ताप बड़े तापित कर रहे हैं। उनका तू चुक जा। उनका है मैंने इतने बड़े तीनों तापों की बात कही, आपने मुझे इतना सा जवाब दिया। उनका करके देख ले। नानक नीवा जो चले लगे न तत्ती भाव, झुक जाओ। बलि तीनों लोकों का राज्य देकर भी जब तक झुका नहीं, बलि को कुछ नहीं मिला। भगवान ने तीनों लोकों की संपत्ति भी ले ली और बलि को बांधने की आज्ञा भी दी, लेकिन जैसे ही बलि झुके हैं तो भगवान ने बलि के मस्तक पर अपना दुर्लभतम देव दुर्लभ चरण जो है उनके मस्तक पर धर दिया। बलि मैं तुम्हारे अधीन हूं, बलि मैं सुतल लोक में तुम्हारे द्वारपाल बनकर तुम्हारे राज्य की रक्षा करूंगा। बलि तुम्हें मेरा नित्य सत्संग प्राप्त होगा। बलि बलि मैं बैकुंठ में लक्ष्मी जी के पास न रहकर तुम्हारे पास रहूंगा। तुम्हारे प्रेम ने मुझे बांध लिया है। उनका महाराज मेरा प्रेम तीनों लोगों को देने में है, उनका नहीं। वो तो एक व्यवहार है। तुमने तीनों लोक दिए, मैंने सुतल लोक दे दिया। कोई भी प्रकृति से लेकर भगवान तक किसी का उधार नहीं रखते। हमने जो आज शुभ काम किया है, किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में आनंद के रूप में हमें प्राप्त होगा ही। लेकिन जो तुमने मुझे दिया है वो ये है, मेरे मतलब का वो ये है कि महाराज प्रणाम किया है। प्रणाम हे प्रभु, ये सब मेरा नहीं, आप ही का है। कृपा आपकी है कि आपने इसे स्वीकार किया है। हे मेरे कृपामय प्रभु, आपकी जय हो। हे प्रभु आपकी जय हो। आप मुझे अपने चरणों में अपने दास के रूप में स्वीकार करो। अपना तीसरा चरण जो है वो मेरे मस्तक पर रखो। इतने से भगवान इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि बलि के द्वारपाल और बलि को नित्य सत्संग कराते हैं। किसी को सत्संग भगवान ने नारद जी को भेजा अपने पिता को सत्संग कराने के लिए, ट्यूशन करने के लिए, लेकिन बलि की ट्यूशन भगवान खुद लेते हैं। बलि जो कहता है वो प्रसंग, वो कथा, वो चरित्र, वो भगवान उसे गाकर सुनाते हैं। बलि कभी गाते हैं और कभी भगवान गाते हैं। ये दोनों में निरंतर गोष्ठी होती रहती है। बलि ने भगवान को गोष्ठी के लिए बांध लिया है। उनका बलि तुमने क्या किया?
कौन सा अनुष्ठान किया, कौन सी भगवान को प्रसन्न करने वाली विधि की। उनका महाराज मैंने तो प्रणाम किया था, मुझे क्या मालूम था कि सब कुछ प्रणाम में ही है। जो काम तीनों लोकों की संपत्ति के देने से नहीं हुआ वो मात्र प्रणाम करने से हो गया, मात्र प्रणाम करने से हो गया। महाराज श्री कहते हैं, वो आगे जब महाराज श्री की चर्चा करेंगे, जब यहाँ कोई प्रसंग नहीं मिलेगा, तो महाराज श्री कहते हैं कि देखो मैंने तुम्हें इतना बेशकीमती मनुष्य शरीर दिया, तुमको हवा पानी और जितनी भी दी नीड ऑफ एवरीवन है उस सब को मैंने तुम्हें मुहैया कराया। विटामिन के लिए सब्जियां हैं, भूख के लिए भोजन है, और प्रकृति है, सौंदर्य है, औषधियां हैं, बड़े बड़े रस हैं, बड़े बड़े बाल परिवार के वो अलभ्य अपूर्वतम सुख हैं। श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी कहते हैं, भगवत मिलन के सुख के बाद घर में छोटे बालक का होना सबसे बड़ा सुख देने वाला है। पौत्र हो, दौत्र हो, पुत्र हो, छोटा सा बालक तोतली बानी बोलने वाला, घर के प्रांगण में क्रॉल करता हुआ ये जो बच्चा है, ये ईश्वर मिलन का दूसरा सुख है। कोई कहे ईश्वर मिलन को और रेटिंग करो तो इसके बाद कौन है उनका घर में बालक की किलकारी। ये भी तुम्हें मैंने दिया, बाल परिवार दिया, पत्नी दी, पति दिया, समाज दिया, व्यापार दिया, लाभ दिया, बड़ी बड़ी खुशियों की मैंने तुम्हारे लिए व्यवस्था करी है, यहाँ तक कि सब कुछ दिया। भगवान से कहा, महाराज आप आज क्या हमें गिना रहे हो, हमें सब पता है। उनका मैं ये तुम्हें कह रहा हूं, क्या तुमने उसके बदले कुछ करने का सोचा कभी? कितने बड़े भगवान ने, महाराज श्री कह रहे हैं, हमें सब कुछ दिया, हमको सब कुछ दिया। तो भक्त ने कहा, महाराज आज तुसी मैंने जतात है ना, तो मैंने बड़ी शर्म आई है, मैं तो कभी ख्याल भी नहीं किया, मैं कैसी खरे फ्री हुई है, मैं कैसी तड़को खरे फालतू का तुसी मैंने देता। लेकिन आज आपने मुझे जताया है, मैं देख रहा हूं चतुर्दिक बाल है, परिवार है, एक क्षण भी बच्चे समय पर ना आए तो चिंता हो जाती है, एक क्षण भी स्वास्थ्य इधर उधर हो जाए तो महाराज सब कुछ फीका लगने लगता है। अरे एक क्षण भी पैसा ना जेब में हो तो कितनी कुड़मुड़ाहट होती है। अरे एक क्षण भी कुछ भी इधर उधर हो जाए, आपने दिया प्रभु। डॉक्टर इतने से ऑपरेशन के लिए इतना पैसा मांग लेता, इतनी आपने उसको इतना सुंदर शरीर दिया है, सोचने की समझने की शक्ति दी है। भगवान मैं आपके लिए क्या करूं, उनका मुझे नमस्कार तो कर दो। ये महाराज श्री के वर्ड है रविदास। अरे कम से कम मेरे भक्त ना बनो, मेरे अर्चक पूजक ना बनो, मेरे मन वाले ना बनो, मुझे प्रणाम तो कर दो, लीस्ट 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 एट लीस्ट मुझे प्रणाम तो कर दो। माम नमस्कुरु। हे प्रभु मैं आपकी शरणागत हूँ, हे प्रभु मैं आपका एहसानमंद हूँ, हे प्रभु मैं आपका ऋणी हूँ, हे मेरे उदार, हे मेरे करुणा के पारावार, हे मेरे सब प्रकार से रक्षक, हे मेरे जीवन आधार, हे मेरे जीवन के जीवन, हे मेरे प्रेमास्पद। कोटिक मुख कही जात न प्रभु के, एक एक उपकार, साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, मोहि कृपा करि दीनो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो।
भगवान कहते हैं, महाराज जी ने रविदास जी भगवान में हमारे में मीडिएटर बनकर एक हमारा कंप्रोमाइज करा दिया है। हमने कहा हम भगवान के मन वाले नहीं बन सकते। हमने कह दिया गुरुजी हम भगवान के पृथु जी की तरह अर्चक पूजक नहीं बन सकते। अरे गुरुजी हम भगवान के भक्त नहीं बन सकते प्रहलाद ध्रुव जी की तरह। तो कैसे फैसला हो? तो गुरुजी ने फैसला करा दिया है मीडिएटर बनकर। क्या फैसला कराया कि हे प्रभु ये आपको प्रणाम कर दिया करेगा, आपके भक्तों में आपको प्रणाम कर दिया करेगा, आपके भक्तों में आपको देख कर मान कर, गिरिराज जी में आपको मान कर, आपको श्री विग्रह में आपको देख कर, बड़ों में आपको देख करके, बच्चों की सुंदरता में उनकी मधुरता में आपका दर्शन करके, प्रकृति में फ्लावर की सुगंध में, सुंदरता में, प्रसाद के स्वाद में, जल की उस मिठास में, उस प्यास को बुझाने वाली जल की रूप में आपको याद करके आपको प्रणाम कर दिया करेगा, आंखें नम कर देगा, आपको मत्था टेक देगा। वृंदावन राधा रमन जी के चरणों में आपका नाम सुनकर वृंदावन राधा रमन जी को जय कर देगा। रविदास जी सत्संग के बाद जब सबकी जय करेंगे तो ये भी मस्तक झुका देगा। तो इसी को आप अपनी सारी एहसानों की, कृपाओं की कृतज्ञता मान लेना। भगवान ने कहा ठीक है गोसाई जी, जो तुमने कह दिया डन। ये गुरु जी हैं जो हमने हमारी असमर्थता से भगवान के चरणों में हमारा कंप्रोमाइज करा दिया है। अब भगवान ने कहा ठीक है तुम इतना सा कर देना, करवा देना उनका, हम इसे करवा देंगे। तो भगवान ने कहा मैं इसको अपने सारे एहसान के बदले में इसको कभी ये नहीं कहूंगा कि तुमने मेरे एहसान के बदले क्या किया। मैं कह दूंगा इसने मुझे सब कुछ कर दिया, मैं तुम्हारा एहसानमंद, तुम मेरे एहसानमंद नहीं रहोगे, इंस्टेड मैं तुम्हारा एहसानमंद हो जाऊंगा। ये गुरुजी ने करवाया काम और हम इसका लाभ लें। लेकिन जो इसका भी इसको भी ना करे, बलि ने प्रणाम नहीं किया। बलि भूल गए कि भगवान से हमारा लीस्ट कंप्रोमाइज कहाँ हुआ है, तो जिसके कारण फंस गए। तो जब प्रणाम किया तो उनको महाराज रौनक ही रौनक मिल गई, भगवान भी उसके अधीन हो गए। भगवान जो भी कह रहे थे बांधो इसको, अहंकारी को, झूठा है कपटी है, वही कहने लगे बलि बलि बेटा ऐसा है, ये कुछ ऐसी व्यवस्था है राजकीय ईश्वरीय के देवताओं को ही राज्य मिलेगा, वही व्यवस्था करेंगे। तुम छोड़ो इस लड़ाई झगड़े वाले स्वर्ग को, इस त्रिलोकी का राज्य, इसमें झगड़े ही झगड़े हैं, कोई खोने का भय है और ये निरापद नहीं है। उनका तुम ऐसा करो मेरे सुतल लोक में चलो जो मेरा निजी है, जिस पर ना देवताओं की नजर है ना और कोई जिसमें उसमें जा सकता है, पा सकता है, ना झगड़ा है, वहां सुतल लोक में आ जाओ, निरापद है। उनका वहां कोई राक्षस कोई देवता मेरे पर आक्रमण तो नहीं करेंगे, उनका करेंगे तो क्या होगा, दरवाजे पर पहले मुझसे युद्ध करेंगे। रावण आया था सुतल लोक में, भगवान ने एक लात मारी, सीधा लंका में जाके गिरा। दरवाजे पर मैं खड़ा रहूंगा, तुम्हें क्या चिंता है, होगा कि नहीं होगा सुतल लोक में, सिक्योरिटी की व्यवस्था मैं देखूंगा। उनका मेरा दिल कैसे लगेगा, यहाँ तो मैं गेट टुगेदर कर लेता हूँ, यहाँ तो मैं सभा कर लेता हूँ, उनका सबसे बड़ा सुख गोष्ठी का है। श्री श्री गौरदास जी को कृपा करके लाए श्री गिरिराज दासा भाजी राधा कुंड में हमारे कमरे में, तो बातें कर रहे थे सत्संग की, तो माता जी का संदेश आया तुम गोष्ठी कर रहे हो तो मेरे ये कमरे में आकर करो।
हमने सोचा अरे वाह, यही सोच रहे थे कि यहाँ बैठ कर ना अभी थोड़ी देर तो माता जी के पास जाते हैं। तो माता जी का संदेश आया, मेरा भी तो दिल करता है ना कि तुम क्या बोल रहे हो, क्या गा रहे सुन रहे हो, तो मैं भी तो सुनो। इतना भजनानंदी माता जी से ये सही नहीं हुआ कि जब ये वहां बैठ जाएंगे, मिल लेंगे, पानी धानी पी लेंगे कि नहीं पिएंगे। हमारे यहाँ तो उन्होंने कुछ भी लिया नहीं, तो मेरे को मिलने तो आना ही है। अभी पता चल गया गौरदास जी आए हैं, सब पत्नीक आए हैं, सब अपने परिकर आए हैं, तो मेरे यहाँ आएंगे, आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि तुम एक क्षण भी जो चर्चा कर रहे हो वो भी मेरे यहाँ ही आकर करो। मैं सुभाष को कह सकती हूँ, वो कहेगा जी मेरे यहाँ नहीं चर्चा, उनका नहीं तेरे यहाँ हो, ये ना हो, मेरे यहाँ आकर करो। चर्चा ही अगर करनी है तो मेरे यहाँ करो। आपने वहां पानी धानी नहीं पिया या पिया है तो जो कुछ है यहां करो बस। तो हमको एकदम के लिए हुआ कि अरे ये गोष्ठी की जो आसपास बैठकर सब जने चर्चा करते हैं, अपनी मनगत भगवत चर्चा करते हैं, अपने भजन के विषय में कोई जिज्ञासा करते हैं, कोई बताते हैं, वो इतनी मधुर होती है कि सत्संग का अपना सुख है, गोष्ठी का सुख तो अतुलनीय है। गोष्ठी का सुख अतुलनीय है। पुष्टि मार्ग में कथा आती है कि कुएं के ऊपर किसी ने एनग्रेव्ड क्या बोलते हैं वो लिख दिया, 2 घड़ी जिए। राजा वहां से निकले, उनका ये किसने लिखा है 2 घड़ी जिए? उनका महाराज ये पता नहीं किसने लिखा है। राजा कहते इसका मतलब पता करो। सबने अपने अपने ढंग से कहा महाराज किसी मरण व्यक्ति ने लिख दिया होगा, कुछ होगा। राजा ने कहा ये सब बेकार की बातें हैं। इतने में एक पुरुषोत्तम मंदिर का श्रोता चला गया वहां पे। उसने कहा महाराज यहाँ गोष्ठी हुई थी 2 वैष्णवों में, 4 वैष्णवों में, पुरुषोत्तम मंदिर के श्रोता यहाँ पर बैठे थे। पहले उन्होंने जल पिया, या पहले गोष्ठी की, बाद में मीठा जल पिया, और उन्होंने बाद में निर्णय कर दिया कि 2 घड़ी जिए। ये जो भगवत चर्चा आपस में की, कथयंतश्च माम नित्यम रमंती च, ये जो 2 घड़ी उन्होंने जो सुख लिया, एक दूसरे की भजन की बातें सुनकर, ठाकुर जी की चर्चा करके, श्री रूप मंजरी पद किसी ने गाया, किसी ने श्री राम जी के विवाह के विषय में बताया, तो ये जो 2 घड़ी थे ना, यही हम जिए, बाकी तो हो। राजा ने कहा ये बिल्कुल ठीक उत्तर है। तो गोष्ठी का सुख, तो उनका महाराज बलि ने कहा यहाँ तो मेरा बाल परिवार है, मैं यहाँ बड़ी बातें कर लेता हूँ, बच्चों के साथ बैठ लेता हूँ। भगवान ने कहा सबसे बड़ा सुख गोष्ठी का है, प्रेमियों में मेरी चर्चा का है। तो तुमको सुतल लोक में मैं रोज गोष्ठी कराया करूंगा, किया करूंगा तुम्हारे साथ। तुम्हें गोष्ठी के लिए पुरुषोत्तम मंदिर के श्रोताओं की वेट नहीं करनी पड़ेगी। कभी लॉकडाउन हो गया, तो कभी सर्दी हो गई, तो कभी किसी का स्वास्थ्य नहीं मानता, छोड़ो, मैं तुम्हारे साथ नित्य गोष्ठी किया करूंगा। भगवान की टोन बदल गई, भगवान के ट्यून बदल गई। जो अभी कह रहे थे बांधो इसे, एक कपड़ी है, झूठा है, झूठा है, लेकिन अभी कहने लगे बलि मैं तेरे से गोष्ठी किया करूंगा, बलि तुझे सब प्रकार से प्रसन्न रखूंगा, इतना प्रसन्न रखूंगा तूने कभी ऐसी प्रसन्नता देखी नहीं होगी। अरे बलि ने कहा महाराज अभी तो आप मुझे डांट रहे थे, मेरे नुक्स बता रहे थे, अभी क्या हुआ? उनका तब तुमने मुझे प्रणाम नहीं किया था, प्रणाम नहीं किया था रविदास जी। उत्तम भैया तुम उत्तम तो थे, स्वर्ग के अधिपति थे, लेकिन अपना के माने तृणाधम नहीं किया था, अपने को तृणाधम नहीं माना था। तृणाधम मानकर जैसे ही तुमने मुझे प्रणाम किया है, प्रणिपात किया है, प्रणति युक्त प्रणाम किया है, मैं तुम्हारे अधीन हो गया हूं। मुझे अधीन करने के लिए तीनों लोगों का राज्य भी काफी नहीं है मुझे देना, केवल प्रणाम करना ही काफी है। इसलिए हमारे ऊपर जितने भी भगवान के एहसान है, दिन ब दिन एहसान ही एहसान है।
24 घंटे में भगवान जब हमारे परेशान करते हैं, महाराज श्री हमारे कहते हैं कि तुम मुझे प्रणाम कर लिया करो। ऐसा श्री परमाराध्य गुरुदेव प्रभु का वचन है, महाप्रभु जी का भी है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज श्री श्री नित्यानंद आत्मज श्री श्री वीर चंद्र प्रभु जी का आविर्भाव। ओ हो वाह वाह वाह। श्री श्री नित्यानंद आत्मज श्री श्री वीर चंद्र प्रभु का आविर्भाव। श्री प्रभु वीर चंद्र प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम कीजिए। श्री श्री नित्यानंद प्रभु की बधाई है जानवा। श्री श्री वसुधा जी के लिए बधाई है, उनकी आत्मज श्री श्री वीर चंद्र प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है। श्री श्री रविदास जी कृपा करो। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आज के सत्संग का प्रसाद ये महाराज कुछ भी कर लो, लेकिन यदि प्रणाम नहीं किया तो सब अधूरा ही है। मोदी जी महाराज ने प्रणाम कर दिया तो भगवान की वो टोन ही बदल गई। वो अभी तो कह रहे थे कि तू चोर है, तू महाराज झूठा है। उनकी पत्नी भी कह रही थी महाराज ये चोर है, जो आपकी संपत्ति को ऐसा अपना मान करके कहता है मैं दूंगा, ये बांधने योग्य ही है। वो जैसे ही बलि ने ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किया तो सारा वातावरण बदल गया। अब वो महाराज कह रहे हैं कि बलि तू इस राज्य को लेकर के क्या करेगा, यहाँ पर नित्य महाराज किसानों की ये आंदोलन चलते हैं, इस राज्य को लेकर के क्या करेगा। यहाँ पर हर समय असुरों का आतंक बना ही रहता है, इसलिए तू सुतल लोक में चल, वहां पर मैं तेरा पहरा दूंगा और साथ में गोष्ठी भी करेंगे। गोष्ठी महाराज गोष्ठी करने के लिए पुरुषोत्तम मंदिर के वैष्णवों को प्रतीक्षा करनी, उनकी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। हम दोनों मिलकर के अपने अपने भजन सुख का एक दूसरे से विनियोग करेंगे। बोधयन्तः परस्परम महाराज कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। दूसरे को अपने भजन के अनुभव बता करके एक दूसरे का आमोद प्रमोद करेंगे। यही हमारा सबसे बड़ा आमोद प्रमोद होगा। भली तू चल मेरे साथ। तो इस प्रकार से महाराज आज के सत्संग का प्रसाद है कि नित्य उत्साह बना रहे, इसके लिए भी ये जरूरी है। भजन में उत्साह बहुत परमापेक्षणीय है, इसके लिए भी बहुत जरूरी है कि यदा भजन में यदा कदा बार बार इस श्लोक को बोला जाए। तृणादपि शुनिचेन करोरपि सहिष्णुनाम अमानिनाम मानदेन कीर्तनीया सदा हरि मत्तुल्यो नास्ति पापात्मा नापराधी च कश्चन परिहारे पी लज्जा में किम में पुरुषोत्तम। महाराज मेरे जितना अपराधी कोई नहीं है, ऐसा हृदय से अनुभव करना। एक होता है महाराज, बड़ी सुंदर बात कही गई, हम बाहर तो एक्टिंग कर लेते हैं, लेकिन घर में आकर के हमारी महाराज भवें बन जाए तो
ये बात जो है वो बड़ी अपना अधूरी है। तो उसके लिए दुई प्रकार सहिष्णुता महाराज, बाहर भी और अंदर भी, घर में भी इसी प्रकार से ये सहिष्णुता जो बनी रहे तो भजन का आनंद अनुभव में आ जाएगा, भजन का आनंद अनुभव में आ जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इस सत्संग की कोई महाराज, कोई इसके पैरेलल नहीं है। जो नित्य का सत्संग है, अब तो